क्लासेस ही करवा, एक क्लास और दो क्लासेस और लगा लो। विल प्रैक्टिस क्वेश्चंस ऑन आइडेंटिटीज विच आर इंपॉर्टेंट विच कम इन द पेपर। तो आपकी वर्कशीट में से जितने भी मेरे पास क्वेश्चंस है वो करवाएंगे। उसके बाद आई विल टेक लेफ्ट हैंड साइड हियर। उसके बाद आई विल स्टार्ट विद एप्लीकेशंस, लेकिन एप्लीकेशंस के साथ ना थोड़े बहुत क्वेश्चंस हैं जो हमें और करने हैं, ठीक है, इसी में से। तो आई विल राइट दिस एज tan थीटा अपॉन 1 - 1 अपॉन tan थीटा। कॉट थीटा को लिख लेंगे 1 अपॉन tan थीटा, 1 - tan। ठीक है। आई ऑलवेज डू दिस क्वेश्चन बाय नॉट कन्वर्टिंग एवरीथिंग टू साइन एंड कॉस इन द फर्स्ट स्टेप। देयर माइट बी क्वेश्चंस, देयर माइट बी इंस्ट्रक्टर्स हु माइट टेल यू कि नहीं साइन बाय कॉस लिखो। मैं पहले स्टेप में नहीं लिखती बिकॉज बहुत सारा लिखना पड़ता है, ठीक है। सो आई अवॉइड दैट। देन आई टेक द एलसीएम। तो ये बन जाएगा tan² थीटा अपॉन tan θ - 1। इफ वी कैन अंडरस्टैंड दिस स्टेप वेल एंड गुड, वरना एलसीएम यहां लेकर इसे आप tan θ - 1 अपॉन tan θ लिख सकते हो, और नेक्स्ट स्टेप में you can take it in the numerator and then write tan θ - 1, and this will be 1 upon tan θ into 1 minus tan θ. Now this is one of a kind question. इसकी कोई वेरिएशन नहीं है, इस जैसा कोई आ सकता है, तो जिस भी जैसे में आएगा आपने दोनों के डिनोमिनेटर्स को सेम करना है। और डिनोमिनेटर्स को सेम करने के लिए हम फर्स्ट में माइनस अवॉइड करते हैं, सेकंड वाली टर्म में हम माइनस लिखेंगे। सो आई विल राइट tan² थीटा अपॉन tan θ - 1। ठीक है। तो यहां पर माइनस, अब मैंने क्या किया, अब इसमें अब एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं होती। आई विल राइट tan θ - 1। तो इस टर्म में मैंने माइनस कॉमन लिया जो यहां आ गया, एंड दिस बिकम्स tan θ - 1। इतना क्लियर है सबको? अब फिर से ओवरऑल एलसीएम होगा tan θ - 1। For the first few days or the first few weeks, it's all about memorizing, रट्टे ही मारने हैं। ट्रिग्नोमेट्री के प्रूफ वाले क्वेश्चंस को कुछ दिनों के लिए रट्टा ही मारकर चलो। क्यों, कैसे, और ऐसा कुछ आएगा तो वो अपने आप क्लियर होगा, बट फॉर द फर्स्ट मंथ टिल अगस्त आपके सारे क्वेश्चंस रट्टे होने चाहिए। ठीक है। बहुत सारा कुछ नहीं करने को कहूंगी, कम से कम आपकी बुक का हर एक क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए। इसको ऐसे करेंगे जैसे हिस्ट्री के क्वेश्चंस याद होते हैं ना, वैसे ही ये चीज याद हो जाए। अब इसमें हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे x³ - y³ का, जो कि क्या होता है x - y x² प्लस xy प्लस y²। हर जगह में आइडेंटिटी और फॉर्मूला लिखते जाएंगे हर स्टेप में। सो दिस बिकम्स tan θ - 1 tan² थीटा प्लस tan θ +1, है ना। अब अगर किसी को फॉर्मूला अप्लाई करने में कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज डू लेट मी नो दैट वी रिटन x² प्लस xy प्लस y²। अब इससे क्या होता है, tan θ - 1 कैंसल्स आउट। ठीक है, tan θ - 1 cancels out. So this becomes tan²θ प्लस tan θ +1 डिवाइडेड बाय tan θ। अब यहां से ना हमारे पास चलने के मल्टीपल वेज हैं। आइदर कन्वर्ट एवरीथिंग टू साइन और कॉस, या फिर देखो जो मुझे राइट हैंड साइड में चाहिए ना वो चाहिए 1 + sec। तो मैं क्या करती हूँ, बिकॉज ये फ्रैक्शन में नहीं है मेरा आंसर राइट हैंड साइड, तो इसके बाद मैं क्या करती हूँ, मैं न्यूमरेटर को स्प्लिट कर लेती हूँ। So I will write tan²θ by tan θ plus tan θ plus 1 by tan θ। तो एक 1 प्लस तो मेरे पास आ गया, फिर आ गया tan θ प्लस 1 अपॉन tan θ। ठीक है। अब क्या करेंगे, अब चाहे साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लो, प्लस cos θ बाय sin θ। सो 1 प्लस, यहां पे मैंने एलसीएम ले लिया, so now we understand sin² plus cos² is
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। तो देखो 1 प्लस सीकेंड थीटा को सीकेंड थीटा आ गया विच इज आर राइट हैंड साइड, which is equal to our right hand side. And in case the question mentions tan square a, अगर यहाँ थीटा की जगह एंगल ए लिखा होता तो आप प्लीज ए लिखोगे, यू विल नॉट राइट थीटा, पूरा क्वेश्चन गलत हो सकता है। समझ में आ गया? ये कॉमन मिस्टेक होती है। सेकंड कॉमन मिस्टेक क्या होती है? स्किप राइटिंग थीटा। जल्दी जल्दी में करते हुए ना हम थीटा भूल जाते हैं, बिकॉज मैं बोलती भी देखो क्या, वो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर है ना, वो बोलने की चीज है जब हमें समझ में आना शुरू हो जाता है। बट मेक श्योर दैट पेपर में एक ही क्वेश्चन होगा तो हर जगह थीटा वगैरह लिखा हो, ए है तो ए लिखा हो, जो एंगल का नेम लिखा हुआ है ना वही लिखा हो। ठीक है, चाहे आपने यहां पर इस क्वेश्चन में इफ यू राइट साइन ए ना, वो क्वेश्चन बिल्कुल गलत हो सकता है, 0 मार्क्स मिल सकते हैं उसके, और कोई सुनवाई नहीं है। फिर आप अगर कहो कि नहीं ये तो मैंने गलत ही लिखा, नहीं है यहाँ पे तो मैंने ए नहीं लिखा, टीचर पूरा का पूरा गलत कर सकता है। समझ में आ गया? बिकॉज द क्वेश्चन मेंशंस थीटा, इट इज सेम एज सेइंग क्वेश्चन मेंशंस फाइंड एक्स, मैंने वाई में सॉल्व कर दिया कि मैं तो वाई की वैल्यू तो निकाल लिया पर वाई तो पूछी ही नहीं ना, एक्स पूछा है, तो पूरा क्वेश्चन बाय डिफॉल्ट गलत हो सकता है। समझ में आगी बात ये? ठीक है, अब मैं आपको थोड़े से एक्स्ट्रास देती हूँ क्वेश्चन करने के लिए। तो सबसे पहले हम करेंगे, लिखो, प्रूव करना है। द फर्स्ट सेज स्क्वायर रूट ऑफ 1 - cos square theta into secant square theta is equal to tan theta. You have to prove this. अच्छा, ऐसे वाले ना इनमें से क्वेश्चंस की जो रेपिटेशन है जो आपके वर्कशीट में दिए हुए हैं, दीज हैव कम इन द पेपर्स। चलो करो उसको। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, आप इनिशियली तैयारी कर रहे हो ना, आप अपनी सिर्फ प्रैक्टिस मोड में हो, मास्टर नहीं बने हो इसके, तो आप क्या करोगे, यू विल राइट ऑल द आइडेंटिटीज सेपरेटली। ठीक है, तो इसको हम ऐसे याद करते हैं कि सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा एज 1, फिर ऐसे ही होता है को सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज 1। अब देखो क्या क्या अप्लाई कर सकते हो। अच्छा, अब ऐसे लिखा है ना, तो इसके अदर वे राउंड जो भी हम लिखते हैं कि साइन स्क्वायर इज 1 - कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर इज 1 - साइन स्क्वायर, वो सब हमें याद होने चाहिए। सो द मोमेंट आई सी माई लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड को हम लिख देंगे स्क्वायर रूट ऑफ 1 - कॉस स्क्वायर थीटा secant स्क्वायर थीटा। सो व्हाट इज 1 - कॉस स्क्वायर थीटा? क्या होता है बताओ? 1 - कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, 1 - कॉस स्क्वायर इज साइन स्क्वायर थीटा, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है सीकेंड स्क्वायर थीटा के साथ। फिर अगर इसके बाद कुछ समझ नहीं आता तो राइट सीकेंड स्क्वायर थीटा एज 1/कॉस स्क्वायर थीटा। तो अल्टीमेटली दिस बिकम्स सीकेंड स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा का अंडर रूट। तो व्हाट, सॉरी, साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा का अंडर रूट, है ना। तो व्हाट इज साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर? साइन बाय कॉस क्या होता है? कौन सी रेशियो होती है? टैन थीटा। तो ये आ गया टैन स्क्वायर थीटा का अंडर रूट। अब क्या लिखोगे? स्क्वायर रूट से स्क्वायर कट हो गया, तो इट विल बी टैन थीटा विच इज इक्वल टू योर राइट हैंड साइड। और सोचो ये 3 नंबर का क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। समझ में आएगा ये? नेक्स्ट करवाओ। लिख लिया सबने?
नेक्स्ट लिखो। tan थीटा प्लस टू प्रूव करना है, इंटू 2 tan थीटा प्लस वन इज इक्वल टू 5 tan थीटा प्लस 2 sec² थीटा। सो टेक लेफ्ट हैंड साइड फर्स्ट। आइडेंटिटी ना आपके थोड़ा सा इंट्यूशन प्लस चलने पर ही सॉल्व होती है। मतलब इफ आई सी माई लेफ्ट हैंड साइड, व्हाट कैन आई डू विद दिस? ठीक है, तो कुछ भी आपको कोर्स ऑफ एक्शन लग सकते हैं। सबसे पहले होता है चेंज एवरीथिंग टू साइन एंड कॉस। अगर आपको वो लग रहा है तो वो भी कर सकते हो। बस चलना शुरू कर दो। या फिर उसके बाद भी मैं क्या करूंगी, आई विल मल्टीप्लाई। देखो दो टर्म्स है, बाइनोमियल्स है ना, दो दिए हुए, तो इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद मुझे करना होगा मल्टीप्लाई। ठीक है ना, वो तो करना ही है। अब विदाउट कन्वर्जन मल्टीप्लाई करें साइन कॉस में या पहले कर दें, वो हमारी अपनी मर्जी होती है। तो देखो tan थीटा इससे मल्टीप्लाई होगा, tan थीटा इससे मल्टीप्लाई होगा, ऐसे ही होता है ना। ठीक है ना, तो ये आ जाएगा 2 tan² थीटा प्लस tan थीटा प्लस 4 tan थीटा प्लस 2। ठीक होगी बात ये। अब ये क्या हो गया, tan थीटा प्लस 4 tan थीटा इज 5 tan थीटा। 2 + 2 tan² थीटा। अपने राइट हैंड साइड के साथ मिलाओ तो 5 तो आ गया मेरे पास, लेकिन यहां दिया हुआ है 2 sec² थीटा एंड आई आई गेट टू द पॉइंट ऑफ 2 + 2 tan² थीटा। तो क्या करना चाहिए यहाँ पे, 2 कॉमन लिया। व्हाट इज 1 + tan²थीटा? ठीक है, अब आप मुझे कहो कि ये कैसे आया हुआ है, मतलब 3 मार्क्स में। तो ये एमसीक्यू में भी इस तरह से आता है कि आपको दिया हुआ है। अब इसका एमसीक्यू पता कैसे बनता है, tan θ + 2 इंटू 2 tan θ + 1 इज इक्वल टू k tan θ + m sec²θ। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m? जो एमसीक्यू है वो इस तरह से बन के आएंगे, या व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k इंटू m, k + m। बात समझ में आई? तो ये वाली जो आइडेंटिटी है ये एमसीक्यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये 2 स्टेप में आंसर आ रहा है। आपने सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, नथिंग चेंजिंग टू साइन एंड कॉस। तो एमसीक्यू फॉर्म में ये इस तरह से आ सकता है। समझ में आ गई बात ये? ठीक है, एवरीवन डन, राइट? हाँ जी, ऑनलाइन वाले बच्चे ठीक है सबको, समझ में आ गया ना? नेक्स्ट। Yes, ma'am. ओके, सो साइन थीटा अपॉन 1 + cos थीटा प्लस 1 + cos थीटा अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू 2 कोसिकेंट थीटा। ये आपके शायद बुक की ही है, तो इसे सॉल्व कर लो। और इसके बाद जो आपने करना है वो ये है, फिर उसके बाद ना एक डिफिकल्ट वाला क्वेश्चन और एग्जाम्पल 12 करवा दूंगी। टेस्ट इज ऑन फ्राइडे ना। तो ये 2 क्वेश्चंस हैं। ठीक है,
अच्छा, फर्स्ट वाला जो है हमारे पास साइन थीटा प्लस अपॉन वन प्लस कॉस थीटा, इसे हमें कैसे करना चाहिए? लेफ्ट हैंड साइड लेकर हम लोग क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। इसके बाद आपने क्या किया है? किसकी? 2ab। ठीक है। तो हमने लिखा साइन स्क्वायर थीटा प्लस वन प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस टू कॉस थीटा अपॉन वन प्लस कॉस थीटा साइन। अब क्या करना चाहिए? साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर क्या हो जाता है? वन। तो वन प्लस टू कॉस थीटा अपॉन वन प्लस कॉस थीटा साइन थीटा। तो ऊपर टू कॉस थीटा, वन प्लस कॉस थीटा साइन थीटा, है ना? तो ऊपर हमने टू कॉमन लिया, वन प्लस कॉस थीटा आ गया, और नीचे भी वन प्लस कॉस थीटा और साइन थीटा। तो वन प्लस कॉस कैंसिल, तो हो जाएगा टू अपॉन साइन थीटा विच इज टू कोसिकेंट थीटा, एंड दैट इज माय राइट आंसर। ठीक है, तो साइन थीटा अपॉन वन प्लस कॉस थीटा ये हमारे पास आ गया, प्रूव हो गया ना? डन। फोर्थ वाला करें हम। इसकी लेफ्ट हैंड साइड लो, इसमें भी ऑन द फर्स्ट गो व्हाट विल वी डू? पहले गो में हो गया था ना बेटा थर्ड वाला, है ना? अब आते हैं यहाँ पर, अगर मुझे फोर्थ क्वेश्चन मिल रहा है, पता नहीं, टैन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, बट सबसे पहले तो मुझे यही करना चाहिए, आई शुड टेक इट लेफ्ट हैंड साइड में एलसीएम। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड अलग से लेकर मैंने एलसीएम ले लिया। ठीक है, और नीचे मेरे पास आ जाता है वन माइनस, मैं शॉर्टकट लिख रही हूँ, सीकेंड स्क्वायर हो गया, वन माइनस सीकेंड स्क्वायर है। ठीक है, अब देखो जो आइडेंटिटी है ना, वो क्या है? सीकेंड स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए इज वन। ठीक है, तो माइनस टैन स्क्वायर ए इज वन माइनस सीकेंड स्क्वायर, ये हो गया ना? तो पहले तो इस चीज का ध्यान रखना। फिर मैं क्या करती हूँ, ऊपर से आई ओपन है, टैन ए माइनस टैन ए सीकेंड ए माइनस टैन ए माइनस टैन ए सीकेंड। ठीक है, अपॉन वन माइनस सीकेंड स्क्वायर है, या तो माइनस टैन स्क्वायर है लिख दिया। समझ में आया? tan and tan cancels out, so this becomes minus 2 tan a secant a upon minus tan square a, माइनस कैंसल्स, एक tan और स्क्वायर कैंसिल हो गया, सो दिस बिकम्स फाइनली 2 secant a अपॉन tan। अब कर दो एवरीथिंग टू साइन एंड कॉस। ठीक है, 2 secant क्या होता है? कॉस ए, टैन है साइन बाय कॉस, तो कॉस बाय साइन हो जाएगा, कॉस कैंसल्स, टू अपॉन साइन ए किसके इक्वल हो गया? टू कोसिकेंट ए, एंड दैट इज राइट हैंड साइड।
क्लियर हो गया सबको ये? हो गया ना बच्चे सबका ये? करवाऊँ आगे? अब ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा, जो नेक्स्ट करवा रही हूँ, हो गया था, ठीक है। अब जो नेक्स्ट करवा रही हूँ ये थोड़ा सा ट्रिकी भी है। दिस इज साइन रेस टू पावर 4 थीटा माइनस कॉस रेस टू पावर 4 थीटा प्लस 1 होल मल्टीप्लाइड बाय कोसिकेंट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 2। इसका प्रूफ देखोगे ना तो बहुत आसानी से हो जाता है, और लगता है पता नहीं क्या है। ठीक है, हमारी आइडेंटिटी जो है ना वो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर में होती है। यहाँ पे साइन रेस टू पावर 4 माइनस कॉस रेस टू पावर 4 दिया हुआ है और उसके साथ प्लस 1 रखा हुआ है। तो क्या करना चाहिए अब उसको? ठीक है, सबसे पहले तो आई विल पिक माई लेफ्ट हैंड साइड। आई विल राइट साइन रेस टू पावर 4 थीटा माइनस कॉस रेस टू पावर 4 थीटा प्लस 1 इंटू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। ठीक है, अच्छा साइन स्क्वायर, साइन रेस टू पावर 4 माइनस कॉस रेस टू पावर 4, कुछ दिमाग चल रहा है क्या होना चाहिए? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखेंगे, मतलब मैं इसे लिख रही हूं साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1 इंटू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में आई राइट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1, और यहां पर हमने मल्टीप्लाई किया इसे कोसिकेंट स्क्वायर थीटा से। बात समझ में आई सबको? अब गलती पता क्या होती है, ये 1 हो गया ना, यहाँ पर हमें लगता है ये और ये खत्म हो जाएंगे, कुछ ऐसा, ये मल्टीप्लाई की टर्म है। तो दिस इज 1 जो मल्टीप्लाई हो रहा है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा से और प्लस 1 है, और फिर ये कंप्लीट मल्टीप्लाई हो रहा है कोसिकेंट स्क्वायर थीटा से। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गया साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1, और यहां मल्टीप्लाई हो रहा है कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। अब क्या करना चाहिए? साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कर लिया। व्हाट इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा? बोलो क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या होता है? 2 साइन स्क्वायर थीटा, और मल्टीप्लाई हो रहा है कोसिकेंट स्क्वायर थीटा से। तो क्या ये 2 आ गया? बिकॉज साइन एंड कोसिकेंट आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। सो आंसर इज 2 एंड दिस इज इक्वल टू माई राइट हैंड साइड। तो ये क्वेश्चन भी पेपर में आया होगा। ठीक है, बहुत मुश्किल भी नहीं है, इतना भी नहीं है कि नहीं हो सकता, बहुत मुश्किल हो रही है समझ ही नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं है। समझ में आ गया इतना सबको? ठीक है, नेक्स्ट लिखो, फिर मैं बुक का क्वेश्चन करवाऊंगी आपको। हो गया बच्चे सबको, सॉल्व हो गया ना? अब ये वाला इज अ बिट ट्रिकी, और इसके लिए थोड़ी सी ना हमें अपने फॉर्मूलाज की प्रैक्टिस होनी चाहिए जो हमने 9th क्लास में की थी। ये है प्रूफ। सबसे पहले तो लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, साइन रेस टू पावर 6 थीटा कॉस रेस टू पावर 6 थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो जहां पे पावर 6 दिख जाए तो हमारे पास जो फॉर्मूलाज काम आएंगे ना वो ये होता है कि एक्स क्यूब
प्लस वाई क्यूब किसके इक्वल होता है? एक्स प्लस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई। ठीक है। तो जो साइन रेस टू पावर 6 है, इसको मैंने लिखा स्क्वायर का क्यूब, कॉस रेस टू पावर 6 को स्क्वायर का क्यूब। बात समझ में आई? अब इन चीजों के लिए ना, वी नीड टू अंडरस्टैंड द टेक्निक। इसको रट्टा ही मारना होता है कि हमने इसको इस तरह से प्रूव करना है कि पावर 6 आ गई तो मुझे कोई फॉर्मूला नहीं आता, बीच में प्लस है। तो अगर मैं स्क्वायर का क्यूब करूंगी, क्यूब की पावर में फॉर्मूला है, स्क्वायर में फॉर्मूला नहीं है। देयर इज नो फॉर्मूला फॉर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, लेकिन एक्स क्यूब वाई क्यूब में फॉर्मूला है। तो अब इसमें हम क्या करेंगे? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा साइन रेस टू पावर 4 थीटा प्लस कॉस रेस टू पावर 4 थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। जो करवा रही हूं सबसे आसान है। ठीक है, सबसे आसान वे है। क्लियर हो गया? अब ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर तो क्या होता है? व्हाट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा? दिस इज वन। ये तो बार हमने लिख दिया। अब यहाँ पे साइन रेस टू पावर 4 थीटा कॉस रेस टू पावर 4 थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है। साइन रेस टू पावर 4 थीटा कॉस रेस टू पावर 4 थीटा माइनस, और यहाँ पे प्लस, तो क्या हो जाएगा? प्लस -1 प्लस 3 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसको देखकर कुछ दिमाग में आता है कि अगर हम x प्लस वाई होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे तो वो क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। सो इज दिस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। समझ में आ गया? तो जो बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर विच इज 1 का स्क्वायर 1, एंड दैट इज माय राइट हैंड साइड। समझ में आएगा सबको ये? अच्छा, एक और इजी वाली करवाओ। ठीक है, ये हो गई ना सबकी? एक और इजी वाली करवाती हूँ, उसके बाद बुक का क्वेश्चन करेंगे। विच सेज प्रूव साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा इंटू टैन अल्फा प्लस कॉट अल्फा इज इक्वल टू सीकेंट अल्फा प्लस कोसीकेंट अल्फा। टेक लेफ्ट हैंड साइड, एक बार खुद से स्टार्ट करो कि हम इसे प्रोसीड कैसे करना चाहिए हमें। बाय इंस्टिंक्ट काम करो, गलतियां करो, कटिंग्स करो, पर करना चाहिए कि और एक बार में ऐसा नहीं होगा कि हमारा आंसर आ जाएगा। बट लेट लेट दोस मिस्टेक्स हैपन, कि ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। हाँ, क्या करेंगे सबसे पहले इसमें?
मल्टीप्लाई कर दो, चलो ठीक है। इसके बाद कन्वर्ट टू साइन एंड कॉस। ठीक है, चलो वो कर देते हैं। फिर जो कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल कर दो। अब हमें देखना है हमें क्या करना चाहिए। साइन स्क्वायर अल्फा बाय कॉस अल्फा प्लस वन प्लस वन। नहीं, यहाँ पर मैंने गलती कर दी ना, यहाँ पे गलती कर दी, ये है साइन बाय कॉस। सो नॉट प्लस वन, यहाँ पर आ जाएगा साइन प्लस साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा बाय साइन। अब क्या करो, ओवरऑल एलसीएम ले लो, थोड़ी क्लैरिटी आ जाएगी। सो दिस बिकम्स साइन क्यूब अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा कॉस अल्फा। नहीं, मुश्किल हो जाएगा। मैम ओवरऑल सीधा टैन और कॉट को करके ही कर लेते हैं। हाँ बिल्कुल कर लेते। मैं तभी तो कह रही हूँ, जहां तक गलतियां नहीं करोगे ना, जब किसी ने कहा तो आए प्रोसीडेड विद दैट, सिर्फ अगर टैन और कॉट को कर लोगे ना तब भी बहुत हो जाएगा। बट अगर घूमना ही है ना, हाँ तुमने कर लिया अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं किया ना वो घूमेंगे, एंड लेट देम घूमो। तभी समझ में आएगा कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, किसको हम मिलाएं। अगर मैं इन दोनों को ही मिलाती हूँ, देख, साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन कॉस अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा। ठीक है, तो ये आ जाएगा साइन क्यूब अल्फा प्लस कॉस क्यूब अल्फा बाय साइन अल्फा कॉस अल्फा। और यहाँ पर है, अब इसको फैक्टराइज किया, बहुत लंबा है, आराम से लगे रहो। सीरियसली सबसे इजी होता है उसमें, साइन और कॉस को अगर चेंज कर लिया टैन में। इसी को आगे प्रोसीड करते हैं, कोई बात नहीं। ये आ जाएगा साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा, विल राइट इट एज साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा प्लस कॉस। ठीक है, तो अब क्या होता है ये, ओवरऑल देखो तो साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा कॉमन आ जाए। यहाँ ब्रैकेट में है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर वन माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा कॉस अल्फा और यहाँ प्लस वन। ठीक होगी बात, ये वन आ गया, मैंने ये और ये टर्म कॉमन निकाल ली, यहाँ से प्लस वन आ रही है। ठीक है, अब क्या करना है हमने, साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा वन माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, एलसीएम ले लिया, साइन अल्फा कॉस अल्फा बाय साइन अल्फा कॉस अल्फा, ये कैंसिल हो गया। तो अब ये बन जाता है साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा बाय साइन अल्फा कॉस। ठीक है, अलग अलग कर लो, वन बाय कॉस अल्फा प्लस वन बाय साइन।
मैंने कहा था ना ट्रिग्नोमेट्री को करने के वही लंबा वे है और वही छोटा वे है। ठीक है, छोटा वे करवाओ, 2 लाइन में हो जाएगा फिर। समझ में आ गया सबको ये? है ना? ये तो बहुत लंबा, अच्छे से हमने 2 पेज भर लिए ना। हाँ, अब आते हैं 1 पेज वाला, 4 लाइनों वाला। और वो होता है जब भी टैन और कॉट साथ साथ दिया हो ना, तो दैट वर्क्स लाइक वंडर्स। लिख लिया ना सबने? अब इसी को छोटे वे, मैंने कहा था ना छोटी सी आइडेंटिटी मैं करवाती हूँ। ये लेफ्ट हैंड साइड उठाया, विच इज साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा टैन अल्फा प्लस कॉट अल्फा। ठीक है, तो इसको तो एज इट इज लिखा। ये टैन और कॉस को ना, टैन और कॉट को मैंने लिखा साइन अल्फा बाय कॉस अल्फा बाय साइन अल्फा, करवा दिया ना ऐसे? अभी भी साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा, एंड हाउ डू वी राइट दिस एज? एलसीएम ले लोगे तो बन गया ना वही चीज जो लास्ट स्टेप था। ठीक है, सो दिस बिकम्स साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा इंटू 1 अपॉन साइन अल्फा कॉस अल्फा। सो दिस विल गिव यू साइन अल्फा अपॉन साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा साइन अल्फा कॉस अल्फा। यहाँ साइन कैंसल, यहाँ कॉस कैंसल, 1/कॉस इज सीकेंट अल्फा एंड 1/साइन इज कोसीकेंट अल्फा, और ये आ गया राइट आंसर। तो वही 4 स्टेप्स में हमारा आंसर हो जाता है। समझ में आ गया? बट देयर इज नो वन मेथड सूट्स ऑल। जिस भी वे को ट्राई किया है, चाहे लंबा है चाहे छोटा है, अल्टीमेटली हमारा आंसर कम छोटा होना चाहिए, मतलब हमारा आंसर सही आना चाहिए। कोई भी स्टेप में, कोई भी फॉर्मूला में गलती नहीं होनी चाहिए। अब करवा रही हूँ आपका एग्जाम्पल नंबर 12। बहुत इंपॉर्टेंट है, एज इट इज पेपर में अगर आएगा ना, देखो इसको करने के 2-3 वेज होते हैं। जैसे बुक में लिखा हुआ है ना, वैसा तो नहीं करवाऊंगी, थोड़ा सा उससे अलग ही करवाऊंगी। क्योंकि अगर हमें आएगा भी ना, तो इट वुड बी ऑफ द फॉर्म यूजिंग आइडेंटिटी। लिख लिया सबने ये वाला? मृदुल हो गया ये भी? जो एग्जाम्पल नंबर 12 है ना, इसमें लिखा हुआ है कि प्रूव तो करना है, लेकिन एक कंडीशन दे दी कि हमें इस वाली आइडेंटिटी को यूज करना है। अब पेपर में या तो एज इट इज क्वेश्चन आ जाए, या सेम टू सेम कहें कि नहीं जी वो आइडेंटिटी यूज करो। सीकेंड थीटा माइनस टैन थीटा। कंडीशन दे दी यूजिंग। तो अभी फिलहाल के लिए तो मैं आपको वही मेथड करवाती हूँ। ठीक है, कि आइडेंटिटी यूज करने वाला ही। क्योंकि पेपर में अगर आएगा ना, हद से हद ये काट देंगे, तब भी आप वो स्टेप फॉलो कर सकते हो, है ना? और अगर ये आ गया तब भी वही फॉलो करना है। तो हम एक ही मेथड पढ़ेंगे कि व्हेन वी यूज दिस आइडेंटिटी। तो इसके लिए क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड में आपको कहा है यूज सीकेंट एंड टैन, है ना? यूज सीकेंट स्क्वायर थीटा इज 1 + tan² थीटा। और लेफ्ट हैंड साइड अगर चेक करते हो ना, तो आपको साइन और कॉस में दिया हो। ठीक है, अब एक चीज याद रखना कि अगर आपका है सीकेंट, वो होता है 1/cos, और टैन वो भी क्या होता है, sin/cos। तो हमें इस केस में डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस। Divide each term of the numerator, divide each term of the denominator by cos थीटा, क्योंकि हमें सीकेंट और टैन की आइडेंटिटी को यूज करने को कहा है। वो तभी यूज करेंगे कि जब हमारे पास टर्म्स सीकेंट और टैन में आएगी। तो इसके लिए मैंने क्या किया, साइन थीटा बाय कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा बाय कॉस थीटा प्लस 1/cos थीटा। अब जो बुक में दिया हुआ है उससे बहुत ही इजी वाला मेथड करवाऊंगी, बुक से भी इजी।
ठीक हो गया? व्हाट इज साइन बाय कॉस? tan थीटा. कॉस बाय कॉस? वन. वन बाय कॉस secant थीटा. व्हाट इज साइन बाय कॉस? tan थीटा. कॉस बाय कॉस +1 माइनस secant थीटा. ठीक है, इसके बाद क्या करना है? tan थीटा प्लस secant थीटा को इकट्ठा कर लेना, -1 अलग लिख लेना, और नीचे की टर्म्स को छेड़ना नहीं है. अब जो न्यूमरेटर में ये 1 दिया हुआ है ना, देख लो एक बार, ये इज अ क्रूशियल स्टेप. सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप ये है. ये 1 है ना, इसको रिप्लेस करती हूँ विथ सीकेंट एंड टैन. तो आई विल राइट दिस एज सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा एज 1. ठीक है, समझ में आ गया ना ये? अब हम क्या करेंगे? देखो, हमने लिखा टैन थीटा प्लस सीकेंट थीटा, माइनस तो है, और यहां लिख दिया सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा. नीचे मत रिप्लेस करना, नीचे आपने एज इट इज टर्म्स को लिखना है. सिर्फ न्यूमरेटर में रिप्लेस करना है, नीचे डिनोमिनेटर में रिप्लेस नहीं करना. अब इसे करने का फायदा क्या है? ठीक है, आपको कहा था ना यूज करो आइडेंटिटी, मैंने यूज कर ली. अब इसके बाद व्हाट इज सीकेंट स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर? ये अगर ऐसे स्क्वायर में माइनस में फॉर्मूला दे दें तो हम क्या करते हैं? क्या लग जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. ठीक है, तो दिस विल बी सीकेंट थीटा माइनस टैन थीटा सीकेंट थीटा प्लस टैन थीटा. सच में कह रही हूं, इससे छोटा मेथड प्रूव करने का और इससे इजी कोई नहीं होगा. इसके बाद क्या करना? सीकेंट प्लस टैन, टैन प्लस सीकेंट, वन द सेम थिंग. सीकेंट थीटा प्लस टैन लिखा हो या टैन प्लस सीकेंट, दोनों प्लस में है तो ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है. तो मैंने टैन थीटा प्लस सीकेंट थीटा कॉमन ले लिया, यहां से आएगा 1. माइनस के बाद देखो ये टर्म रह जाएगी हमारी, माइनस सीकेंट थीटा प्लस टैन थीटा. और अगर डिनोमिनेटर चेक करोगे ना, तो ऑर्डर में ही चेक करना, सभी टर्म्स विद साइन यही है. 1 + 1 माइनस सीकेंट थीटा माइनस सीकेंट प्लस टैन. तो ये और ये टर्म हो गई कैंसिल. दिस बिकम्स टैन थीटा प्लस सीकेंट थीटा. ठीक है, हमें तो सीकेंट माइनस टैन चाहिए. अब यहां से ना आगे बढ़ने के बहुत सारे वेज है. सीकेंट अपॉन टैन है ना, सीकेंट प्लस टैन है, लेकिन मुझे तो 1 अपॉन सीकेंट माइनस टैन चाहिए. तो इसको मैं क्या करती हूं? सीकेंट थीटा माइनस टैन थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड. ठीक है, ऊपर आपके पास बन जाएगा सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा, और नीचे बन जाएगा सीकेंट थीटा माइनस टैन थीटा. और फिर से हमने वही आइडेंटिटी यूज की और हमारे पास आंसर. ठीक है, एक बार आई विल एडवाइज, एक बार फिर से इस क्वेश्चन को दोबारा से सेम टू सेम स्टेप्स के साथ सॉल्व करो. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट ईयर एज इट इज पेपर में आया था, अभी भी आ सकता है. लास्ट ईयर पेपर में आया था, अभी भी आ सकता है, तो प्लीज मेक श्योर इसको पूरा पूरा A to Z इसको सॉल्व करो दोबारा से. और इसी के जैसे हमारा फिफ्थ पार्ट है, कॉस माइनस साइन +1 अपॉन कॉस प्लस साइन -1, जो मैं कल करवाऊंगी. बिल्कुल सेम है, उसको कोसिकेंट और कॉट में चेंज करना था. तो कोसिकेंट भी 1/sin होता है, कॉट भी cos/sin, बट बिफोर दैट इस क्वेश्चन को दोबारा से सॉल्व करो सीरियसली. इसको प्रैक्टिस करनी है ना, एक बार में तो ये आने नहीं वाला है. कहीं ना कहीं फिर से गलती करोगे, तो इस आइडेंटिटी को दोबारा से सॉल्व करो.
अभी के जो इतना टाइम है ना, 5-10 मिनट, जितने भी 5-6 मिनट्स हैं, इसमें हम दोबारा से सॉल्व करेंगे इसको।